दैनंदिन जीवन में योग, स्वामी ब्रह्मेशानंद। द्वितीय भाग, 10वां अध्याय, प्रत्याहार। प्रत्याहार पतंजलि प्रणीत अष्टांग योग का 5वां अंग है, जिसका उद्देश्य ध्यान के पूर्व इंद्रियों का संयम करना, इंद्रिय निग्रह और विषयों से उनके परावर्तन को गीता में बहुत महत्व दिया गया है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे विद्वान, समझदार और संयम का अभ्यास कर रहे व्यक्ति के मन को भी जबरदस्ती खींचकर बहिर्गामी कर देती है। अतः वही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो सकता है जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। प्रत्याहार की विधि का सुंदर दिग्दर्शन करते हुए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला ही स्थितप्रज्ञ हो सकता है, और वह इंद्रियों को हटाने का कार्य मन के द्वारा किया जाना चाहिए। पतंजलि योग सूत्र में प्रत्याहार की परिभाषा है: स्वविषया श्रम प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः, अर्थात अपने अपने विषयों के साथ संयुक्त न होने पर इंद्रियों की जो चित्त के साथ एक रूपता होती है, वही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ बलपूर्वक स्वयं को किसी कक्ष में बंद कर इंद्रियों को उनके विषयों से दूर रखना नहीं है। हम भले ही आंखें बंद कर लें और मुंह न खोलें, तो भी कानों में आवाज और नाक में गंध पहुंचेगी। त्वचा भी ठंडा गरम, कड़ा नरम स्पर्श का अनुभव करेगी। अतः मन के द्वारा ही इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। कठोपनिषद के रथ के प्रसिद्ध रूपक में शरीर को रथ, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम, बुद्धि को सारथी और आत्मा को रथ का सवार बताया गया है। मन रूपी लगाम से ही इंद्रियां रूपी घोड़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। हम सभी किसी न किसी प्रकार के प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। जब हम अप्रिय परिस्थिति या संवेदनों के बीच होते हैं, यह आंशिक प्रत्याहार है। सभी प्रकार के शुभाशुभ संवेदनों से इंद्रियों को हटाना वास्तविक प्रत्याहार है। अतः प्रत्याहार का अर्थ मन के द्वारा इंद्रियों को अंदर खींचना है। स्वामी विवेकानंद भी यही बात समझाते हुए कहते हैं कि जो मन को किसी केंद्र में लगाने और हटाने में सफल हो गया है, वह प्रत्याहार में सफल हो गया है। वह मन की बहिर्गामी शक्ति का नियंत्रण कर इंद्रियों के चंगुल से उसे मुक्त कर लेता है। इसे करने की विधि बताते हुए स्वामी जी कहते हैं कि पहले कुछ देर बैठकर मन को खुला छोड़कर भटकने दो। वह उछलता रहता है, पर उसे इंद्रियों से मत जोड़ो। चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियां भी अपने आप निरुद्ध हो जाती हैं। अन्य प्रकार के इंद्रिय जय में विषयों से दूर रहना पड़ता है या मन को समझाना पड़ता है, पर प्रत्याहार से ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें चित्त प्रधान होता है। इच्छा पूर्वक चित्त को जहाँ रखा जाए, इंद्रियां उधर ही जाती हैं। व्यासदेव इस योग सूत्र पर व्याख्या करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार उड़ती हुई रानी मक्षिका के पीछे अन्य मक्षिकाएं भी उड़ती हैं और उसके बैठने पर बैठ जाती हैं, उसी प्रकार इंद्रिय गण भी चित्त निरोध होने पर निरुद्ध होते हैं। यही प्रत्याहार है। भगवद गीता में स्पष्ट चेतावनी देते हुए भगवान कहते हैं, यदि मन को चंचल इंद्रियों के पीछे असहाय रूप से जाने दिया जाए, तो उसकी प्रज्ञा शीघ्र नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार वायु से अनियंत्रित नौका बह जाती है,
यह बात बार बार मन को उसी प्रकार नाना प्रकार से समझानी चाहिए जिस प्रकार एक माता बच्चे को उसके कार्य के बुरे परिणाम को बताकर उससे दूर रखती है। आंखें देखने मात्र से संतुष्ट नहीं होती, कान कभी कभी सुनते सुनते अघाते नहीं। इंद्रिय विषयों के पीछे जाने से मन अधिक चंचल ही होता है। राजा ययाति ने बड़े कष्ट से यह सबक सीखा था कि कामनाओं की पूर्ति भोगों से कभी नहीं होती। भोग से तो वे उसी प्रकार बढ़ती हैं जैसे अग्नि में घी डालने से वह प्रज्वलित हो उठती है। हाय, हम व्यर्थ के इंद्रिय भोगों में कितना बहुमूल्य समय और शक्ति गंवा देते हैं। विषय भोगों की असारता को बार बार विचार द्वारा मन पर बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए। इंद्रियों के विषयों के पीछे दौड़ने की आदत को प्रयत्न पूर्वक नष्ट किए बिना प्रत्याहार और ध्यान नहीं हो सकता। हिंदू और जैन साधुओं में कमंडलू या कपड़े की साफी गमछा में भिक्षान्न ग्रहण करके भोजन करने की परंपरा है। भोजन करते समय वे सभी पदार्थों को मिलाकर खाते हैं। भोज्य पदार्थों को अलग अलग खाकर रसास्वादन नहीं करते। रसनेन्द्रिय इंद्रियों में सबसे बलवान होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तावत् जितेन्द्रियो न स्याद् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जयेद् रसनम यावज्जितम सर्वम जिते रसे। अर्थात अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर भी जब तक रसना या जिह्वा पर विजय प्राप्त नहीं की जाती तब तक कोई जितेंद्रिय नहीं हो सकता। रसना पर विजय पाने पर व्यक्ति विजयी हो जाता है। जैन सन्यासियों का एक नियम है कि वे खाना खाते समय भोजन को मुंह में घुमा फिराकर स्वाद लेते हुए नहीं खाते। कौर को चबाते समय वे उसे मुंह में एक ही तरफ चबाते हैं। चलते समय वे इधर उधर नहीं देखते और दृष्टि रास्ते पर लगाए रखते हैं। कुछ निष्ठावान साधक स्वयं के प्रमादवश इंद्रिय भोग में रत होने पर स्वयं को दंड देते हैं। ईसाई संत फ्रांसिस एक बार बीमार पड़े। उनके लिए कोई स्वादिष्ट भोजन बनाया गया। उसे संत फ्रांसिस ने बड़े चाव से खाया, लेकिन उन्होंने अपने इस स्वाद लोलपुता के लिए स्वयं को दंडित किया था। हम भले ही ऐसी अति न करें, पर जानबूझकर विषय भोग नहीं करना चाहिए। प्रिय अप्रिय जैसे भी वैषयिक अनुभव पूर्व कर्मानुरूप हों, उन्हें निर्विकार भाव से स्वीकार करना चाहिए। सावधान होकर चक्षु आदि के द्वारा विषय ग्रहण का अभ्यास छोड़े बिना प्रत्याहार नहीं होता। योगी जब इच्छा करते हैं कि मैं अमुक विषय को ग्रहण नहीं करूंगा, तो तत्काल उस इंद्रिय विशेष की शक्ति का रोध हो जाता है। एक मानस भाव को लेकर रहने से प्रत्याहार आसान हो जाता है। साधक को इंद्रियों के स्तर पर नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर जीना चाहिए। उसको उच्चतर मानसिक रुचियों का निर्माण करना चाहिए। पतंजलि के अनुसार प्रत्याहार में प्रतिष्ठित होने पर इंद्रियों की परमा वश्यता होती है। ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम। श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य स्वामी शारदानंद उद्बोधन भवन में रहते थे। वहां चारों ओर हो हल्ला होता रहता था, पर उसी के बीच वे शांत भाव से उससे विचलित हुए बिना श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ को लिखते रहते थे। बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनके इंद्रिय संयम की परीक्षा करने के लिए उनकी जीभ पर चीनी रखी थी, पर चैतन्य देव के मुंह में इससे लार पैदा नहीं हुई थी।
चीनी का जिह्वा स्थित स्वाद के कणों से संपर्क हुआ था, लेकिन उनकी रसनेन्द्रिय मन के द्वारा इतनी प्रबल रूप से नियंत्रित थी कि उन्हें चीनी की मिठास का अनुभव ही नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण के चित्र में उनकी आंखें खुली दिखती हैं, किंतु वे गहरी समाधि की स्थिति में हैं। खुली आंखें कुछ भी नहीं देख रही हैं, वे मन में ही लीन हो गए हैं। यही है वास्तविक प्रत्याहार।